बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो व्यूवर्स, आज आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। अब गलती से भी अब आप लोग अपनी घर की पुरानी जुराबों को कभी भी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग मेरा शुक्रिया ज़रूर अदा करेंगे। चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ, जो कि झाड़ू से रिलेटेड है। इस तरह से झाड़ू जब भी हम लेकर आते हैं तो हमारे हाथों को झाड़ू के तिनके लगना शुरू हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए अब आप लोगों ने क्या करना है कि आपके घर में तो ढेरों ढेर पुरानी जराबें तो हर घर में ही मौजूद होती हैं। आप लोगों ने अपने झाड़ू की पिछली साइड पे जराब चढ़ा देनी है, कुछ इस तरह से, जैसे मैं अब आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस तरह से अब आप लोगों ने अपने झाड़ू के ऊपर जराब चढ़ा देनी है। इससे क्या होगा कि अब आपके हाथों को झाड़ू कभी भी तिनका कोई भी नहीं लगेगा और आप इजीली अपने घर की सफाई कर सकते हैं। मैं आपको सफाई करके भी दिखा देती हूँ। जी तो इस तरह से अब आप लोग अपने घर की सफाई कर सकते हैं इजीली। ये भी आइडिया मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो तब मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर दिया जाए। तो जी नेक्स्ट टिप आप लोगों को दे देती हूँ कि नेक्स्ट टिप ये है कि आप लोग झाड़ू के ऊपर इस तरह से जराब चढ़ा के अपने घर की डस्टिंग भी कर सकते हैं, जैसे ये मैं कर रही हूँ। ये देखें, इधर जिधर जिधर हमारा ऊंची जगह पे हाथ नहीं पहुँचता, तो अब आप लोगों को ये बहुत ही ज़बरदस्त सा एक डस्टर बन के तैयार हुआ है। आप लोगों ने इसको क्या करना है कि सिंपली झाड़ू के ऊपर जराब चढ़ा के अब आप लोगों ने इसकी सफाई कर लेनी है। ये देखें कितनी बारीकी के साथ ये साफ़ हो रहा है, कितने अच्छे तरीके से इसकी सफाई हो रही है। इस तरह से अब आप लोगों ने इसको साफ़ कर देना है। कोई कहीं भी अब आप लोगों की गर्द नहीं रहेगी। अब आप लोगों को 1 रुपया भी बाहर से लाने की, 1 रुपये की चीज़ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि घर में ही सब चीज़ें बन के तैयार हो जाएंगी। तो नेक्स्ट टिप ये है कि अब आप लोग झाड़ू के ऊपर जराब पहना के अपनी दीवारों की सफाई भी इस तरह से कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। दीवार अब आपको बार बार पेंट कराने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अब आप लोगों की दीवारें बहुत ही साफ़ सुथरी रहेंगी, ऐसे कि जैसे अभी न्यू लेकर आए। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि आप लोगों के ये दरवाजे के और खिड़कियों के ऊपर ये जो जगह होती हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गर्द जम जाती है। तो हर रोज़ हमारा हाथ तो इधर तक पहुंचता नहीं है, तो आपने क्या करना है कि झाड़ू के ऊपर जराब चढ़ा के इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी खिड़कियां, दरवाजे और सीनरीज, कोई भी आप लोगों के घर में चीज़ें लगी हुई हों, तो वो ऊँची जगह पर जहाँ आपका हाथ ना पहुँच रहा हो, तो अब आप लोग मेरे बताए हुए तरीके से इसको साफ़ कर सकते हैं इस तरह से। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है वाइपर से रिलेटेड। तो अब आप लोगों को बाहर से महंगे महंगे मॉप लाने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं अब आप लोगों को एक अच्छा और हल्का फुल्का सा मॉप घर में बनाना सिखाऊंगी। अब आपके घर के बच्चे भी सफाई कर सकते हैं इस आसान से तरीके के साथ। इतनी आसान टिप है कि अब आप लोगों को काम वाली भी रखने की ज़रूरत नहीं रही है। इतने इजीली अब आप लोग घर में पोछा लगा लेंगे सिर्फ जराबों की मदद से। इस तरह से दोनों साइड्स पे वाइपर की अब आप लोगों ने जराबें चढ़ा लेनी है। कुछ इस तरह से जराबों को अब आप लोगों ने अच्छे से गीला कर लेना है, और गीला करने के बाद इसके साथ आप लोग फर्श साफ़ कर सकते हैं। मैंने 1-2 घंटे पहले ही घर की सफाई की थी, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद दोबारा डस्ट हो जाती है। तो ये देखिए, मैं अब आप लोगों को दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए मैं दोबारा इसको लगा रही थी, लेकिन इसमें दोबारा से इतनी ज़्यादा डस्ट जो है जराबों ने ले ली, खींच ली थी। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें, ये कितना साफ़ फर्श लग रहा था, लेकिन जराबों से हमने पोछा लगाया दोबारा, तो ये देखें कितनी ज़्यादा इससे डस्ट निकल के बाहर आ गई थी। ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा डस्ट निकल के आ गई थी। बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त हमारा मॉप बन के तैयार हुआ है। इससे अब आप लोग थकेंगे भी नहीं और बार बार अपने घर की सफाई भी इजीली कर सकेंगे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है औरतों के लिए। औरतें वीडियो देखने के बाद मेरा शुक्रिया ज़रूर अदा करेंगी कमेंट सेक्शन में आके, इतना तो मुझे यकीन है। जी तो ये देख ले, हम लोगों ने वॉशरूम के लिए अलग से सॉक्स रखी हुई थी, तो इसको अब आप लोगों ने हाथों के ऊपर इस तरह चढ़ा लेना है, जैसे मैं अब आप लोगों को चढ़ा के देख रही हूँ। आपने क्या करना है कि अब जुराबों को गीला कर लेना है। गीला कर देने के बाद आप लोगों ने अपने हाथों के ऊपर कोई भी सर्फ या शैम्पू या फिर हैंड वॉश, कोई भी चीज़ आप लोगों के पास मौजूद हो, तो वो इसके ऊपर डाल के तो आप लोग अपने सिंक को इजीली साफ़ कर सकते हैं। मैं अब आप लोगों को हैंड वॉश ही फ़िलहाल डाल के दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरा सिंक साफ़ था, तो मैंने बस वीडियो के लिए अब आप लोगों को दिखाना था कि इस तरह से मैं
अपना सिंक बहुत ही मिनटों में साफ कर लेती हूँ। ये देखिए जराब हाथों के ऊपर चढ़ाई और सिंक की सफाई कर ली। बहुत ही आसान तरीके के साथ हमारे सिंक की सफाई हो जाती है झटपट। ये टाइम सेविंग, मनी सेविंग और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ये टिप्स हैं। तो अब आप लोगों को वीडियो अगर इधर तक अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये मैं इसको साफ करके भी पहले आपको दिखा लूँ, फिर नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। जी तो इसको मैं साफ करके आपको दिखा रही थी। ये देखें इसमें कितनी ज़बरदस्त एक शाइन सी आ गई है। जो काम हम हाथों की मदद से अच्छा कर लेते हैं वो हमारा दूसरी तरह से अच्छा नहीं होता। ये हम स्पंज या स्कॉच ब्राइट कोई भी चीज़ लेते हैं इतनी आसानी से ये साफ़ नहीं होना था जितना ये हो गया। नेक्स्ट टिप ये है कि अब आप लोगों के घर की जो किचन की, वॉशरूम की टाइल्स होती हैं, मैं वॉशरूम की टाइल्स आप लोगों को साफ करके दिखा रही हूँ उसी जराब से जिससे मैंने अभी अपने वॉशरूम का सिंक साफ किया था। जी इसको बहुत ही अच्छे से मैं साफ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे से हमारी वॉशरूम की टाइल्स साफ हो चुकी हैं, ये देख सकते हैं आप। जी तो उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो है किचन से रिलेटेड। जी तो वॉशरूम, किचन वगैरह हर चीज़ के लिए अलग सॉक्स आप यूज़ किया करें क्योंकि घर में काफ़ी सारी सॉक्स पड़ी हुई होती हैं। तो नेक्स्ट टिप ये है कि हाथों के ऊपर आप सॉक्स को इस तरह से चढ़ा लें जैसे मैंने चढ़ाई है। किचन की शेल्फ्स तो बार बार गंदी हो जाती हैं, इनको साफ करने का आसान सा तरीका ये है कि हाथों के ऊपर ये जराब चढ़ा लें। और कोई भी हमारे घर में कोई डिश वॉशर मौजूद होता है, डिश वॉशर लिक्विड या कोई भी चीज़ आप लोगों के पास मौजूद हो तो वो आप लोगों ने स्प्रिंकल कर देनी है शेल्फ्स के ऊपर। और आप लोगों ने अपने हाथों को, सॉक्स को थोड़ा सा गीला कर लेना है। गीला करने के बाद सिंपली अब आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी शेल्फ्स के ऊपर इस तरह से सफाई कर देनी है। इससे इतनी ज़बरदस्त शाइन आती है कि ऐसे लगता है कि जैसे आज ही हमने किचन का काम करवाया हो। फ्रेश बिल्कुल साफ़ सुथरा सा हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। साफ़ सुथरा घर किसको पसंद नहीं होता, हर एक को पसंद होता है। बस हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अपने घर की डीप क्लीनिंग्स करें। लेकिन आप लोगों को बताने का आसान तरीके बताने का ये मतलब है ताकि अब आप लोग अपने घर की भी चीज़ों को इस तरह से आसान तरीके से चमका लें और बाहर से अब आप लोगों को कुछ भी खरीदने की ज़रूरत ना रहे। जी तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि किचन से रिलेटेड है। मेरे किचन का ये शीशा है, ये काफ़ी गंदा हो चुका था, इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी दाग पड़ चुके थे। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैंने मीठा सोडा डाल दिया। मीठा सोडा और सिरका, खाने का जो सिरका होता है विनेगर, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। फिर मैंने अपने हाथों के ऊपर जराब चढ़ाई और मैंने इसको साफ करना शुरू कर दिया। ये अब आप लोग देख रहे हैं कि कितने अच्छे से इसकी सफाई हो रही है। इसके ज़िद्दी दाग सब कुछ साफ हो गया था। जो हाथों की सफाई में नीटनेस आती है, हाथों से सफाई करने से, वो आप लोगों की किसी भी स्क्रब, किसी भी स्पंज से नहीं आ सकती। आप लोग हाथों की मदद से, ये मेरा बताए हुए तरीके से अगर आप लोग करेंगी घर की सफाई तो आपका पूरा घर एकदम से चमक उठेगा। जी तो इसको साफ करने के बाद इसके फाइनल रिजल्ट में अब आप लोगों को दिखा देती हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये साफ हो चुका था। इसमें कितनी अच्छी शाइन आ चुकी थी, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप वीडियो में देखते रहें। जी इधर तक अगर आप मेरे साथ हैं तो मेरे चैनल में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। जी तो दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। और आप सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबकी वजह से ही आज मैं इधर तक आई हूँ। आप सब लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच। जी तो अगर आप लोगों को किसी और तरह की कोई टिप एंड ट्रिक देखनी है तो वो भी अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें ताकि मैं वो आइडियाज़, वो किचन हैक्स भी आप लोगों के लिए लेकर आया करूं जिससे अब आप लोगों को फ़ायदा हो। तो वीडियो में एंड तक लाजमी देखा करें। वीडियो में बहुत ही अच्छी मैं टिप्स बता रही होती हूँ, आप लोगों को बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा। जी चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट टिप ये है हमारी कि जराबों के ऊपर कंघी इस तरह लगा दें, ऐसे कंघी के ऊपर जराब को चढ़ा दें। हाँ जी ये सही रहेगा। जी इस तरह करने से क्या होता है, चलें तो मैजिक आप लोगों को दिखाते हैं ये कि जराबों के ऊपर कंघी चढ़ाने से क्या होगा। चलते हैं अपनी फ्रिज की तरफ। जी तो फ्रिज में हम जितनी मर्जी सफाई कर लें लेकिन फिर भी जो फ्रिज की रबड़ वाली जगह होती है वो हमारी गंदी ही रह जाती है। जी देखें, ये इसको साफ करना बहुत मुश्किल होता है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि कंघी के ऊपर जराब चढ़ा के इसको एक एक स्टेप जो होता है रबड़ का, उसके अंदर अब आप लोगों ने इस तरह से
फेरना है तो ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से इसकी सफाई हो रही है, बहुत ही नीटनेस आ जाती है और साफ़ सुथरी हो जाती है आपकी फ्रिज। इधर बहुत ज़्यादा जर्म्स इकट्ठे हो जाते हैं जो कि बैक्टीरियाज हमारे खानों में भी चले जाते हैं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरीके से अगर आप लोग साफ़ करेंगे अपनी फ्रिज तो बहुत ही अच्छे से साफ़ होगी। हाँ, जुराब को आप लोगों ने गीला ज़रूर कर लेना है, गीला करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से वो साफ़ होगी। ड्राई इतनी अच्छी साफ़ नहीं होती जितना वो गीला करने से साफ़ होती है। चलते हैं अपनी टिप नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये नेक्स्ट टिप है हमारी, बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप लोगों को तंग से तंग छोटी से छोटी चूड़ी भी जो है वो हाथों पे अच्छे से नहीं चढ़ती, तो आपने क्या करना है कि जुराब पहन के तो हाथों पे छोटी से छोटी चूड़ी भी आराम से आ जाएगी। और इसको उतारने का भी ये तरीका है कि जुराब पहन के आप लोगों ने तो उसको उतारना है और साथ ही चूड़ियाँ भी उतर के आ जाएंगी। ये बहुत ही आसान सी टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। ये मैं खुद पहले यूज़ करती हूँ टिप्स सारी और उसके बाद आप लोगों तक लेकर आती हूँ। जी अल्लाह हाफिज़ माय व्यूअर्स।